नमस्कार साथियों, जय हिंद। किससे भारत की आज़ादी के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कैसे सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया जाता है। अब आज हम जानेंगे पंजाब का विलय कैसे होता है। लेकिन इस पंजाब विलय से पहले अंग्रेजों के सिखों के साथ या पंजाब के साथ दो युद्ध होते। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इन युद्धों के बारे में आज हम जानते हैं। 1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे खड़क सिंह को पंजाब का राजा नियुक्त किया जाता है। लेकिन खड़क सिंह बहुत ही नशेड़ी, एक तरह से अफीम के नशे का वो आदी रहता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है और खड़क सिंह की मौत हो जाती है। और खड़क की मौत के समय नौनिहाल सिंह, क्योंकि खड़क सिंह को हटा दिया जाता है गद्दी से और नौनिहाल सिंह को राजा बना दिया जाता है, तो खड़क सिंह की मौत के समय जब उनके अंतिम संस्कार से नौनिहाल सिंह लौट रहे थे तो एक छतरी गिरने से नौनिहाल सिंह की भी मौत हो जाती है। इसके बाद जिंदा कौर जो कि राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी, वो साम्राज्य अपने हाथ में ले लेती है और संरक्षक बन जाती है और वो अपने दूसरे बेटे शेर सिंह को पंजाब का राजा बनाती है। लेकिन शेर सिंह भी आपसी खिंचातानी के चलते ज़्यादा दिन नहीं रहते और फिर वो अपने छोटे बेटे यानी कि राजा दलीप सिंह के छोटे पुत्र, जो बहुत ही अल्प आयु में उनको राजा बना दिया जाता है, दलीप सिंह को। जिस तरह से अकबर के बारे में भी आप जानते होंगे, तो अकबर भी बहुत अल्प आयु में राजा बन गए थे। लेकिन यहाँ बहुत फर्क है, ये दलीप सिंह को आखिरी तक सभी इतिहासकारों ने अल्प आयु का ही कहा है, क्योंकि ये मानसिक तौर पर कभी इतना विकास नहीं हुआ कि राजा रणजीत सिंह जैसा एक बड़ा साम्राज्य जिन्होंने खड़ा किया था और एक एशिया की बहुत बड़ी सेना जिनके पास थी, उस तरह का ये काम संभाल सकते। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1845 से 1846 के बीच में होता है। लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत में जनरल गवर्नर बनकर आते हैं। अब दिलीप सिंह जो कि अल्पायु है, एक छोटा बच्चा जैसा है, उसको कुछ समझ नहीं है। उसका एक सेनापति होता है जिसका नाम है लाल सिंह, और लाल सिंह एक गद्दार सेनापति, वो वही काम करता है जो हमने अवध के नवाब के समय मीर जाफर की गद्दारी के बारे में पढ़ा था कि मीर जाफर किस तरह से गद्दारी करके अवध के नवाब को हरा देता है। ठीक उसी तरह की गद्दारी लाल सिंह भी करता है और ये अंग्रेजों तक, जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों तक ये सूचना पहुंचा देता है कि आप आक्रमण करिए और मैं सेना को 2 महीने तक ऐसे घुमा के रख सकता हूँ, ऐसे घुमाता रहूँगा। लेकिन जो छोटे या उनसे नीचे के जो सिपाही होते हैं वो बेहद ही वफादार होते हैं और वो कड़ी टक्कर अंग्रेजों को देते हैं और अंग्रेज सिखों से जीत नहीं पाते हैं। और एक बात ये भी रहती है कि दिलीप सिंह अल्पायु है, बहुत ज़्यादा फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। अगर युद्ध समाप्त होता दिख रहा है तो वो उसमें सहमति बताएंगे। तो अंग्रेज इनको एक प्रस्ताव भेजते हैं कि हम राजा रणजीत सिंह की बहुत इज्जत करते हैं और जो संधि हुई थी 1809 में, उस संधि के अनुसार हम आपसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं और अंग्रेज इस युद्ध को खुद समाप्त करने की पेशकश करते हैं। और लाहौर की संधि के साथ 1846 में ये युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या थी लाहौर की संधि में शर्तें, ये हम जानते हैं। तो लाहौर की संधि में कहा गया था कि जो सतलुज नदी के नीचे का क्षेत्र, मतलब अगर हम जो उस समय के भारत के मैप की स्थिति जाने तो जो मराठाओं साइड वाला जो क्षेत्र था, सतलुज नदी के उस पार पंजाब था और इस पार वाला जो क्षेत्र था वो भी राजा रणजीत सिंह ने जीत लिया था। लेकिन ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ये क्षेत्र पे अधिकार हमारा रहेगा, सतलुज नदी के उस पार वाला पंजाब आपका है। एक ये शर्त होती है। दूसरी ये कहा जाता है कि 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना दिलीप सिंह के ऊपर लगाया जाता है कि हमको इतना नुकसान हुआ। तो उस समय 50 लाख रुपए नगद दे दिए जाते हैं और पंजाब की जो बेहद ही उपजाऊ जमीन थी, जो सतलुज नदी से लगा हुआ उस साइड का क्षेत्र भी था, वो 1 करोड़ रुपए के बदले में वो जमीन या वो क्षेत्र अंग्रेजों को दिया जाता है कि आप इसमें अपना राजपाट चलाइए। और दिलीप सिंह को राजा बना दिया जाता है और जिंदा कौर को संरक्षक रखा जाता है। और लाल सिंह जो गद्दार था उसको दिलीप सिंह का वजीर नियुक्त कर दिया जाता है। अब आप समझिए कि एक गद्दार
को ही वजीर बना दिया जाएगा तो वो भविष्य में राजा के लिए नुकसानदायक ही होगा। और अंग्रेज यही चाहते थे कि धीरे धीरे करके कैसे भी करके, क्योंकि अंग्रेजों की नीति यही रही थी, फूट डालो और शासन करो, आपस में लड़ाओ और अपन राज करो। और इसी का फायदा हर युद्ध में हम देखते चले आ रहे हैं कि कैसे एक छोटी सी कंपनी भारत में इतना बड़ा साम्राज्य, इतने राजा महाराजाओं से भरा हुआ एक देश, और उस पर धीरे धीरे करके कब्जा कर लेती है आपसी कलह, आपसी फूट के कारण। और सर हेनरी लॉरेंस इस रेजिमेंट के अध्यक्ष रहेंगे, प्रमुख रहेंगे। इसके साथ ये लाहौर की संधि समाप्त हो जाती है और फिर आता है द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध। आइए उसको जानते हैं वो क्या था और उसमें क्या क्या हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में होता है। और इस युद्ध में जब तक के लाल सिंह वजीर बन चुका था और वो सेना को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देता है, और दिलीप सिंह में राजपाट चलाने की इतनी अच्छी समझ नहीं रहती, और पंजाब एक कमज़ोर राज्य बन चुका होता है, और अंग्रेज बड़ी आसानी से पंजाब पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और पंजाब को जो है 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया जाता है। और राजा रणजीत सिंह को इंग्लैंड पहुंचा देते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप आगे की पढ़ाई करिए। वो इसके बाद वो वहाँ से लौटते नहीं, और कहा जाता है कि किसी क्रिश्चियन लड़की से राजा रणजीत सिंह ने वहाँ पर शादी कर ली थी। ये इतिहास की कुछ बातें हैं, घटनाएं हैं। और अब पूरे भारत पे अंग्रेज़ों का शासन हो चुका है। अगली वीडियो में अब हम जानेंगे 1857 की क्रांति को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।